तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौजवान पर। आज हम लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। बताइए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है। बताइए दोस्तों, प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है। तो प्रोटोजोआ संघ के जंतु सभी हैं। कौन है दोस्तों? सभी हैं, जिसमें अमीबा आ जाता है, यूग्लिना आ जाता है और प्लाज्मोडियम आ जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है। बताइए दोस्तों, जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अरस्तु है। कौन है दोस्तों? अरस्तु है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। बताइए दोस्तों, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है। बताइए दोस्तों, प्रोटिस्टा सदस्य के जगत कौन है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, उपयुक्त सभी है, जिसमें आते हैं शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जीवाणु की खोज 1683 में किसने किया था। बताइए दोस्तों, जीवाणु की खोज 1683 में किसने किया था। तो वो किए थे ल्यूवेनहॉक। कौन किए थे दोस्तों? ल्यूवेनहॉक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हिपोक्रेटस। कौन है दोस्तों? हिपोक्रेटस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। बताइए दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। कौन है दोस्तों? कोशिका, जिसे सेल कहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव कौन है। संसार का सबसे छोटा जीव कौन है। बताइए दोस्तों, संसार का सबसे छोटा जीव कौन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, विषाणु, जिसे वायरस कहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। बताइए दोस्तों कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, फॉस्फोलियो प्रोटीन की। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कोशिका झिल्ली किस में बनी होती है। किससे बनी होती है कोशिका झिल्ली। बताइए दोस्तों, कोशिका झिल्ली किसके बनी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ए और बी दोनों से, प्रोटीन से भी और लिपिड से भी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। बताइए दोस्तों, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए दोस्तों, पौधे में पाई जाती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। बताइए दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, थ्रियोफेटस। कौन है दोस्तों? थ्रियोफेटस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो कोशिका का श्वसन केंद्र है। बताइए दोस्तों, कोशिका का श्वसन केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन केंद्र है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो 15 कहता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए दोस्तों, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो कोशिका का अध्ययन, बताइए दोस्तों, अगर पता है तो आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? साइटोलॉजी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जैव विकास का सर्वप्रथम किसने किया था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए दोस्तों, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी क्या कहा जाता है दोस्तों? टैक्सोनॉमी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बताइए दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो लेमार्क एवं ट्रेविलियंस ने। किसने कहा था? लेमार्क एवं ट्रेविलियंस ने। चलिए दोस्तों 19 नंबर पे चलते हैं। तो 19 नंबर कहता है कि कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। बताइए दोस्तों, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन है दोस्तों? कवक शामिल नहीं है।
ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं। बताइए दोस्तों, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इनमें से किसी में नहीं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन है। 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन है। तो व्हिटेकर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, व्हिटेकर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। बताइए दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। बताइए दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हेक्सले ने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। बताइए दोस्तों, कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो स्लाइडेन एवं स्वान ने, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन है। बताइए दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे छोटी पाई जाने वाली कोशिका कौन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, शुक्राणु है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। तो शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दोस्तों। बताइए दोस्तों, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कौन है दोस्तों, अंडाणु है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 देख लेते हैं दोस्तों क्या है। 27 कहता है कि विषाणु है। बताइए दोस्तों, विषाणु क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अकोशिकीय। क्या है दोस्तों, अकोशिकीय है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है। कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कैरियोकाइनेसिस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है। कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक की तरह व्यवहार करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं कि एटीपी का निर्माण होता है। बताइए दोस्तों, एटीपी का निर्माण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, किस में होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं कि एटीपी किसकी इकाई है। बताइए दोस्तों, एटीपी किसकी इकाई है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऊर्जा की है दोस्तों, एटीपी ऊर्जा की इकाई है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है दोस्तों। बताइए दोस्तों, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लीनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लीनियस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। तो 33 कहता है कि जीवाणुओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 70S पाया जाता है दोस्तों, 70S पाया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की। बताइए दोस्तों, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, जोसेफ लिस्टर। किसने की दोस्तों, जोसेफ लिस्टर ने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं कि जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था।